नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में धामी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान 6 फरवरी को राज्य सरकार यूसीसी विधेयक सदन में पटल पर रखने जा रही है ताकि जल्द से जल्द प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सके। दरअसल समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए गठित विशेष समिति ने 2 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट सीएम को सौंप दिया था, जिसमें समिति ने तलाक के बाद भरण पोषण, बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून की संतुष्टि की है। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 साल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बीच उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि जनता से उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। सीएम धामी ने ड्राफ्ट सौंपे जाने को प्रदेशवासियों को गौरव का क्षण बताया है। मैंने कहा कि हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह हमको जनादेश दिया, हम लागू कर रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अन्य राज्य भी इसको लागू करें। मुझे कमेटी के लोगों ने बताया कि इसमें मैंने उनसे जब वो दे रहे थे तो वो 4 वॉल्यूम अलग अलग हैं, चारों वॉल्यूमों को मिलाकर 740 पृष्ठ हैं। आज ही मिला है, अभी मिलने के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, इसलिए वो देखेंगे और अभी चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी दौरे पर रहे। सीएम धामी ने पौड़ी जिला मुख्यालय में रोड शो भी किया। इसके बाद सीएम धामी ने नारी शक्ति बंधन महोत्सव के अंतर्गत दिशाध्वानी भव्य वारी सम्मेलन में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान जनरल विपिन रावत पार्क का लोकार्पण और शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्कूली बच्चे, आंगनवाड़ी वर्कर्स और भोजन माताओं ने सीएम धामी का तिरंगा और फूलों से स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने रांसी में राइफल मैन जसवंत सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण किया और रांसी स्टेडियम से कंडोलिया मंदिर तक रोड शो किया। उन्होंने सबसे पहले कंडोलिया मंदिर में जाकर भूमियाल देव के दरबार में माथा टेका। इसके बाद थीम पार्क में स्टॉल का निरीक्षण भी किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश ऋतु बहारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस ऋतु बहारी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं। उन्होंने 14 अक्टूबर 2023 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का चार्ज लिया था। 1962 में पंजाब के जालंधर में ऋतु बहारी का जन्म हुआ था। अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ में उन्होंने पूरी की है। 1985 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। पिछले 2 दिन से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन शुक्रवार को मौसम में सुधार हुआ। तो वहीं मौसम विभाग ने अब एक और चेतावनी जारी कर दी है। ये सिर्फ आधे दिन की घटना थी, यानी शुक्रवार की घटना थी, क्योंकि आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी और कोहरा देखने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार रात और रविवार को बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। शनिवार शाम से ही कुछ पहाड़ी जिलों में बर्फबारी होने के आसार जताए गए थे, जबकि रविवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई बर्फबारी के बाद लोगों के चेहरे खिल उठे हैं।
मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है, लेकिन बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद मुख्य सड़कों पर फिसलन होने की वजह से वाहन फिसलने में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से कई वाहन फिसल भी गए हैं, तो वहीं कुछ लोग चोटिल हो गए हैं। बता दें कि प्रशासन द्वारा कई मुख्य चौराहों और सड़कों से जेसीबी के जरिए बर्फ को हटाने का काम भी किया गया है, जिससे कि यातायात को सुचारू किया जा सके। इन दिनों साइबेरियन बर्ड से रामनगर कोसी बैराज गुलजार है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सर्दियों के इस मौसम में इस साल भी साइबेरियन बर्ड्स ने रामनगर के जलाशयों के आसपास अपना डेरा डाला है। जानकारों के मुताबिक साइबेरिया और अन्य ठंडी जगहों से ये पक्षी यहाँ जोड़े में पहुँचते हैं, जिन्हें सुरखाव या गोल्डन डक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये साइबेरियन पक्षी 3 रास्तों से भारत आते हैं। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान से गुजरात होते हुए बिहार पहुंचते हैं और हिमालय से होते हुए उत्तर पूर्व का रुख करते हैं। लगभग करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पक्षी लंबे वक्त तक यहाँ रहते हैं। अधिक समय में भारत आने के चलते इनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगता है, जिसकी वजह से शिकारी गिरोह भी क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से साइबेरियन पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई गश्त करने वाली टीमें भी लगाई गई हैं, जिससे पक्षियों की सुरक्षा हो सके। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव के पास महज 50 रुपए की उधारी मांगने पर हत्या कर दी गई। राजेश नाम के एक व्यक्ति ने जाकिर नाम के व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद राजेश मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाकिर के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। अब मुझे अचानक घर से फोन आया मेरे पे कि तुम आ जाओ, इधर झगड़ा हो रहा है, लेकिन मैं पूरा समझ नहीं पाया कि किसका साथ में हो रहा है। फिर भी मैं स्कूटी लेके चल दिया। अब भाई वहाँ पहुँचने से पहले और एक बंदा का फोन आया, वो कह रहा कि तुम्हारे भाई को चाकू चूकू लग गया, मार दिया किसी ने, तो भाई वो जो है भारत हॉस्पिटल पे है, भर्ती करा दिया। तो मैं आया, भारत हॉस्पिटल पे आया, आके देखा कि भाई वो अंदर भर्ती करा पाया, किसी ने भर्ती कर दिया। तो भाई वहाँ से फिर डॉक्टर थोड़ी देर बाद बता रहा कि भाई इसे जो है यहाँ से कहीं और ले जाना है, कहीं और ले जाओ। फिर भाई वहाँ से एम्बुलेंस करा हमने, एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस में हम लेके चल जाए आरोग्य में। तो भाई वहाँ पहुँचने से पहले तुम रुड़की के गंग नहर कोतवाली ने 27 दिसंबर की रात हुए हत्या की घटना का खुलासा कर दिया है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 27 दिसंबर की रात पनियाला रोड पर पेट्रोल पंप के मालिक जोगेंद्र चौधरी की कुछ अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियों बरसाने से हत्या कर दी थी। हत्याकांड का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि मृतक के पुत्र समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। हत्या की साजिश मृतक के बेटे ने रची थी और अपने दोस्तों से वारदात को अंजाम दिलवाया था। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार और कार और एक बाइक बरामद कर ली है। यहाँ गंगनहर थाना क्षेत्र में पनियाला रोड पर जोगिंदर जिनका नाम था, इनकी हत्या इनके ऑफिस में ही कर दी गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज से भी ये बात सामने आई थी कि 3 लोगों के द्वारा ये हत्या की गई थी और ये ऑटोमेटेड वेपन से हत्या की गई थी। इसमें 10 राउंड टोटल फायर हुए थे। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में तुरंत लिया था और लगातार हम लोग इसमें अलग अलग टीमें वर्क कर रही थी। आज इसमें टोटल 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो अनुराग सन ऑफ जोगिंदर, जिनकी हत्या हुई थी, उन्हीं के पुत्र के द्वारा ये हत्या करवाई गई थी और इसका पीछे मास्टरमाइंड भी अनुराग ही था। उसके द्वारा प्रिंस खटाना नाम के व्यक्ति से संपर्क किया गया था, जिसने ये बदमाश वक्त कराया। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।